अब ये क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन कैसे होता है, इसका हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अगर मृदा अपरदन हो जाए तो क्या होता है, उस खेत की उपज कम हो जाती है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। बेटा यहाँ हो तुम। ये एक मॉडल हमने बनाया है, आपको दिख रहा है सबको, है ना? बुक में भी है और वैसे हमने ये सच में बनाया है। ये किसका बना है? मिट्टी का। और एक्चुअली ये पहाड़ है। क्या है ये? पहाड़ों पर जब खूब बारिश होती है कि नहीं? जमीन पे भी होती है, पहाड़ों पर भी होती है। जब पहाड़ पे बारिश होती है तो पहाड़ किस चीज का बना है? पत्थर और मिट्टी का, है ना? तब जो ये देखो, इस पे मिट्टी है, इस पहाड़ के ऊपर खूब सारी मिट्टी दिख रही है आप लोग को भी। अब हम इसके ऊपर बारिश करते हैं, करें? बारिश करें, देखें क्या होता है। ये देखो नकली बारिश, करें? ये देखो बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। हाँ, होने दो, थोड़ी आज तेज बारिश करते हैं, मूसलाधार बारिश। ये देखो, अब और तेज करें। देखो ये नालियां बन गई, नाले दिख रहे हैं। ये देखो, और इसमें ये देखो, नीचे तो पहले मिट्टी बिल्कुल नहीं थी ना, इस ट्रे में मिट्टी नहीं थी ना, बिल्कुल भी साफ ट्रे थी, बिल्कुल केवल एक मिट्टी का पहाड़ बना था। अब देखो हमने इस पे बारिश कर दी, होती जा रही है बारिश। हाँ, अब देखो आप लोग कि इस ट्रे के अंदर ये मिट्टी कैसे बह के आ गई। बारिश, मैंने तो नहीं कुछ किया, हमने क्या किया, केवल बारिश कर दी। बारिश हुई और मिट्टी बह बह के नीचे आने लगी और झरने बन गए। झरना दिख रहे हो? ये देखो, ये इधर नालियां बन गई, झरने बन गए, छोटी छोटी नदियां जैसे बन गई। और इन नदियों के साथ क्या होता है? मिट्टी बहकर आ रही है। और अब जो ये मिट्टी है ये हमारे खेतों तक, मतलब जैसे आती जाती है। तो जो भारत में जो गंगा नदी बहती है ना, तो वो क्या होता है कि खूब सारा उपजाऊ मैदान हो जाता है कि ये मिट्टी सबसे उपजाऊ है, इसमें ह्यूमस है। और जहां जहां पानी तो बह जाता है, कई बार मिट्टी रह जाती है। और वही मैदान हमारा उत्तर प्रदेश पड़ा है ना, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का वही मैदान उपजाऊ मैदान कहलाता है। अब आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग हर टेबल पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैं रखती हूँ नीचे कि इसमें देखो इतनी सारी मिट्टी जो बह के आ गई है, यही मृदा अपरदन कहलाता है। क्योंकि अब ये पहाड़ क्या, उपजाऊ मिट्टी पूरी निकल गई, इसकी ह्यूमस निकल गई। और अब इसमें ज्यादा अगर कुछ बोएंगे तो नहीं उग पाएगा, क्योंकि इसका मिट्टी खराब हो चुकी है। और इसी तरह से अगर किसान जब कोई खेती करते हैं और अपने खेत में मेड़ न बनाएं, मेड़ क्या होता है? ये ऐसे पहाड़ ऐसे चारों तरफ मेड़ बनाता है ना किसान, ऐसे मिट्टी की, है ना? अगर ये मेड़ वो नहीं बनाएगा तो सारा पानी, अगर मेड़ नहीं है तो सारा पानी बाहर बह जाएगा। और अगर मेड़ बनी हुई है तो पानी अंदर ही रहेगा, खेत से बाहर नहीं जाएगा। अगर पानी नहीं जाएगा तो ह्यूमस भी नहीं जाएगा और उपजाऊ मिट्टी भी बाहर नहीं जाएगी। तो आपने जहां भी खेत देखे, मेड़ जरूर देखी होगी, देखी है मेड़ बनी हुई। और उस मेड़ के बनाने की वजह ये होती है, देखो मेड़ इस तरह से भी बनती है। अभी ये तो दूसरे में बताएंगे, पर हम बता रहे हैं, ये जो मिट्टी को ऊंचा करके ऐसे बनाया जाता है, यही मेड़ है। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो पानी बाहर नहीं जाएगा और हम लोगों की मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी, खेत उपजाऊ बना रहेगा। अगर हम लोग मतलब ये मेड़ नहीं बनाएंगे तो सारी मिट्टी बह जाएगी। तो पहला कारण जो हमने देखा मृदा अपरदन का, वो क्या था? मैंने पूछा ना कैसे, मैंने देखो बोर्ड पे प्रश्न लिखा है, मृदा अपरदन कैसे होता है, उसका पहला वजह मैंने आपको करके दिखा दी। अब आप बताओ इसका कैसे पॉइंट कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे? वर्षा के पानी से। हाँ, पहला कारण क्या है? इसीलिए तो मैंने बारिश करके दिखाया था। वर्षा के पानी से ऊंचे पहाड़ों पर मृदा अपरदन होता है और खेतों में
जिसमें बाढ़ नहीं बनी होती है, वहां पर भी वर्षा के कारण, हाँ, और खेतों में कब होता है? जब बाढ़ आती है। खेतों में मृदा अपरदन कब होता है? जब बाढ़ आती है, जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है। अगर कम पानी बरसेगा तो खेत उतना तो पी लेगा, मतलब उतना तो वो सोख लेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी बरसने लगता है तो खेत पूरे पानी से भर जाते हैं। तब वो पानी बह के जब दूसरी जगह जाता है तो अपरदन हो जाता है और फसल भी चौपट। अगर बाढ़ आ जाएगी तो क्या हुआ? तो पहला कारण क्या था? वर्षा। वर्षा या पानी के द्वारा मृदा अपरदन। और ये पहाड़ी इलाकों पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ की जो ढाल होती है, आपने ये ढाल देखी ना, ये कैसे ढाल, ये टेढ़ी ढाल थी, तो पानी जल्दी जल्दी नीचे गिरता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। उसको कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए ये जो हम लोगों ने किया, ये देखिए, ये है आपकी बुक में भी बना है ना, कि हम लोग बारिश कर रहे हैं और पहाड़ का पानी पूरा नीचे आ रहा। तो पहला कारण जो था वर्षा से, और दूसरा कारण था नदियों में बाढ़ से। जो नदियों में बाढ़ आ जाती है ना, जैसे अभी गंगा नदी है, गोमती नदी है, अगर इसमें बाढ़ आ जाए, बहुत तेज पानी का बहाव हो जाए, तो जहां जहां ये पानी जाएगा वहां वहां मिट्टी भी बहकर जाएगी। दूसरा कारण है नदियों में बाढ़ से, नदियों की बाढ़ से मृदा अपरदन होता है। अब तीसरा पॉइंट, सब लोग अपनी अपनी बुक बंद करो। बंद कर दी? स्माइल भी दो। यहाँ आओ सुशीला, यहाँ पंखा चल रहा है ना। कोई एक बच्चा यहाँ आओ और इस पे फूंक मारो। हाँ, सबको कुछ दिखा? आप लोग अपने अपनी टेबल से मार के देखो, ये देखो। हाँ, क्या हुआ? आंधी आ गई। क्या हुआ? आंधी आती है ना, तो क्या ऐसे ही तो धूल उड़ती है सब जगह? जब आंधी आती है तो हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, जल्दी। तो अभी इसने आंधी तो कर दी, देखो पूरा टेबल मिट्टी, ये मिट्टी, बाहर मिट्टी, इधर मिट्टी। तो ये कैसे हो गया? हवा। मैंने तो फूंक मारी थी ना, केवल हवा से हुआ। अगर मैं ये पंखे के नीचे पंखा तेज चला दूं और ये रख दूं तो ये मिट्टी दिखाई नहीं देगी मुझे, ये पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाएगी। तो दूसरी सॉलिड, जो दूसरा कारण है मृदा अपरदन का, वो क्या है? हवा। हवा के द्वारा एक स्थान की मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है, पानी से भी ज्यादा हवा के द्वारा होता है। आंधी जब चलती है, कभी कभी तो इतनी तेज आंधी चलती है कि पेड़ भी, हाँ, तो पेड़ों में चिपकी मिट्टी भी उड़ जाती। हवा द्वारा जो हल्की हल्की हवा चलती है उससे तो उड़ते ही हैं। अभी मत साफ करो, अभी और करना है। और इसके बाद तेज आंधी के द्वारा और हवा के द्वारा। हवा तो जो नॉर्मल रोज हवा चलती है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब आंधी चलती है तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। अब कारण सबको पता चल गए मृदा अपरदन के। वर्षा द्वारा, पढ़ो धीरे धीरे, बस 4 कारण हम लोगों ने आज पढ़े कि किस वजह से मृदा अपरदन होता है। आंधी के द्वारा मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। उपजाऊ कण, जो अभी आपने देखा, जरा सी हवा केवल हमने फूंक मारी तो इतनी मिट्टी उड़ गई,
तो अगर आंधी चलेगी तो सोचो कितनी उड़ती होगी, कि पूरा का पूरा 15 सेंटीमीटर की जो परत है, जो ढीली मिट्टी, वो उड़ जाती होगी। तो किसान का बहुत नुकसान होता है ना। तो इसी नहीं, खाद मिट्टी कैसे डालेंगे फिर से, वो मिट्टी के ट्रक थोड़ी लेके आएगा, फिर से उसमें खाद डाला जाता है। जब खाद डाला जाता है तो वो फिर से उपजाऊ हो जाती है। अब हमको ये करना है कि मृदा अपरदन, ये तो हमने पढ़ लिया। अब कोई भी चीज अगर हम लोगों के लिए हानिकारक होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई चीज हम लोगों के लिए हानिकारक है तो हम उसका क्या करते हैं? जैसे एक बात बताओ, जैसे हम लोगों को बहुत अभी गर्मी लग रही है तो हम क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, क्यों से बचना है हमको गर्मी से, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब ठंड किसी को लग रही हो तो स्वेटर पहनते हैं, जैसे उससे बचने के लिए कुछ करते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग मृदा अपरदन से बचने के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं। अच्छा, अभी हम लोग 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, सब लोग उपाय सोचना। नहीं, इतनी जल्दी नहीं सोच सकता कोई, पहले थोड़ा दिमाग को, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको सोचो। कि पहले तो ये सोचें कि अब हम पानी को तो रोक नहीं सकते, वर्षा को, अगर हम वर्षा को ही रोक दें तो किसान और दुखी हो जाएगा। अगर हम कहते बारिश बंद हो जाए तो हम लोग और सूखे में मर जाएंगे। नदियों की बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आता है, लेकिन इसका उपाय है, इसका नदियों की बाढ़ को रोकने का उपाय है। हवा द्वारा, ये जो हवा चल रही है इसको नहीं रोका जा सकता, आंधी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके तब भी उपाय हैं जिनसे हम लोग मृदा अपरदन, ये तो एक जादू है, यही तो एक सोचने की बात है कि ये सब चीजें नहीं रोकी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अभी अच्छा, आज आप सब लोग का 1 मिनट, आज आप सब लोग इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से सोचोगे और जब घर जा रहे होंगे आप लोग छुट्टी के बाद तो देखिएगा कि क्या सच में मृदा अपरदन हो रहा है, कि मतलब मिट्टी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे जा रही है, जाती है ना। जब आप लोग चलते हो, गाड़ियां चलती हैं तो मिट्टी उड़ती है कि नहीं उड़ती है। और जब बारिश में, जब कहीं पे देखना, जब बारिश हो जाएगी अगर, तो पानी बह के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ गए। और इसकी तरह से बनाकर भी देख सकते हो आप, ये मॉडल भी बनाना बहुत आसान है ऐसे, और इसका चित्र भी बना सकते हैं हम लोग अपनी कॉपी में, और जिसको करके देखना है वो इसको आराम से करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो उपजाऊ मिट्टी बहकर कैसे आ जाती है। तो इसका आज तुम लोगों का होमवर्क है, एक तो मृदा अपरदन की परिभाषा याद करना और मृदा अपरदन कैसे हो जाता है, इन चारों पॉइंट्स को याद करना कि